हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। नमस्कार दोस्तों, अभी जिनका बयान आपने सुना, जो कह रहे हैं कि अब मोकामा का एक एक आदमी अनंत सिंह बनकर लड़े, जो कह रहे हैं कि जब तक अनंत सिंह थे, अनंत बाबू थे, तब तक हमारी जिम्मेदारी कम थी, जो कह रहे हैं कि अब अनंत बाबू नहीं हैं, मतलब जेल में हैं, बेऊर जेल गए हैं दुलारचंद हत्याकांड में, तो अब मोकामा का मोर्चा हमने संभाल लिया है, हमने जिम्मेदारी ले ली है। जो शख्स ये कह रहे हैं उनका नाम है ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीयू के दिग्गज नेता, नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता, केंद्र में मंत्री और मुंगेर के सांसद, और अनंत सिंह के बेहद करीबी कहें या उनके बेहद करीबी अनंत सिंह कहते हैं। अनंत सिंह के माथे पर ललन सिंह का हाथ है या ललन सिंह के वरदहस्त हैं अनंत सिंह। ललन सिंह आज मोकामा में है क्योंकि अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंच चुके हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो चुकी है, सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो मोकामा का ये चुनाव एक बार फिर से अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में होगा, उनके जेल में रहते हुए होगा। ऐसे ही 2015 में अनंत सिंह बेऊर जेल में रहते हुए मोकामा से चुनाव जीते थे और इस बार सब कुछ अचानक हुआ। 4 दिन पहले दुलारचंद हत्याकांड के बाद उस हत्याकांड में नाम आना अनंत सिंह का, एफआईआर में नामजद आरोपी होना, उसके बाद परसों आधी रात को उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत और उसके बाद ललन सिंह का मोकामा में आकर मोर्चा संभाल लेना। अभी मैं हूँ मोकामा में, पीछे बरहपुर है ना, पीछे बरहपुर एक गांव है, वहाँ ललन सिंह छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद इसी रोड से उनका काफिला गुजरने वाला है। कह रहे हैं 40-50 गाड़ियों के काफिला के साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी होंगे। और उसके बाद ये इलाका, ऐसे भी जो ये इलाका है मोकामा विधानसभा, ये मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है, तो एक तरह से ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा भी है। और ललन सिंह, जैसा कि मैंने कहा, अनंत सिंह के सबसे बड़े पैरोकार। ये कहानियां भी चल रही है, काफिला उनका आने वाला है, जैसे ही काफिला आएगा मैं दिखाऊंगा। ये कहानियां भी चल रही है कि अनंत सिंह को समझा बुझाकर, भरोसे में लेकर या भरोसा देकर ही उन्हें जेल जाने के लिए तैयार किया गया। अनंत सिंह की सहमति से ये रास्ता बना कि आप फिलहाल जेल जाइए, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी थी। चुनाव आयोग का भी दबाव था, क्योंकि लगातार अनंत सिंह उस एफआईआर दर्ज होने के बाद भी चुनाव प्रचार के लिए मोकामा 40-50 गाड़ियों के काफिले के साथ आए थे। तस्वीर में मैंने आपको दिखाया था। फजीहत भी हो रही थी, सरकार की फजीहत हो रही थी, चुनाव आयोग की। तो आखिरकार अनंत सिंह आधी रात को गिरफ्तार हुए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बाढ़ में करगिल मार्केट है जिसमें अनंत सिंह रहते हैं, वहाँ से आधी रात को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। जो एसएसपी है पटना के, उनके नेतृत्व में पुलिस बल आई, 150 पुलिस के जवान, और एसएसपी ने साफ साफ कहा कि अनंत सिंह नामजद आरोपी हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। एसएसपी का ये बयान कि मौका वारदात पर अनंत सिंह मौजूद थे और ये साफ साफ मर्डर है। एसएसपी का ये कहना बहुत मायने रखता है, गिरफ्तारी बहुत मायने रखती है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि अनंत सिंह तो पहले भी बहुत सारे मामलों में, हत्या से लेकर, हत्या की कोशिश से लेकर, रंगबाजी से लेकर तमाम तरह के आपराधिक मामलों में आरोपी रहे, सजा याफ्ता भी हुए, लेकिन छूटे भी। अभी भी 3 महीने पहले अगस्त में वो जेल से बाहर आए थे, तब भी ये कहा गया जेल से बाहर आए ही चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के बरदहस्त ये करीबी हैं या नीतीश कुमार का उन पर बरदहस्त है। नीतीश कुमार, ललन सिंह जो भी हैं, कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार भी 4 तारीख को आने वाले थे मोकामा, लेकिन अब अनंत सिंह जेल में हैं, तब नीतीश कुमार आएंगे कि पता नहीं, लेकिन ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। सम्राट चौधरी का भी रोड शो है आज मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में। और जैसा कि मोकामा के बारे में बहुत बार मैं वीडियो में बता चुका हूं कि मोकामा में माहौल गर्म है, क्योंकि मोकामा में 2 बाहुबलियों की टक्कर है, 2 ऐसे नेताओं की टक्कर है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज रहे हैं, जो जेल लगातार जाते रहे हैं, महीनों नहीं सालों तक सलाखों के पीछे रहे हैं, जो सजा याफ्ता भी हुए हैं, लेकिन दोनों के साथ उनका बाहुबल और मसल पावर, मनी पावर
गन पावर, सब कुछ है। दो बाहुबलियों की टक्कर में बीच में तीसरा कोना, ये त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करते हुए जनसुराज के उम्मीदवार हैं। ललन सिंह का काफिला आने वाला है, लेकिन क्या ललन सिंह अभी से लेकर परसों, मतलब आज 3 है, कल 4 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 6 तारीख को वोटिंग है। तो ललन सिंह का ये कहना कि अब ये मोर्चा संभाल लिया है, मोकामा की हमने जिम्मेदारी ले ली है, ये क्या मायने रखता है। एक तरफ बीजेपी जेडीयू के लोग जंगल राज कहकर चिल्लाते हैं, आरोप लगाते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के राज पर, और दूसरी तरफ जो अनंत सिंह बाहुबली कह के तो वाकई उनका सम्मान होता है। जिस अनंत सिंह का क्रिमिनल बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड है, उस अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद, जिस अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर के बाद, गिरफ्तारी के बाद आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी पटना कह रहे हों कि मौके पर मौजूद थे विधायक जी और उनके लोग, 2 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उस अनंत सिंह के प्रचार में नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार में नीतीश कुमार के बाद सबसे कद्दावर जेडीयू नेता ललन सिंह मोर्चा संभालने मोकामा आ गए। अलग अलग जगह मिल रहे हैं। मोकामा की एक और कहानी है। कहा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से अनंत सिंह को फायदा हो सकता है, ये उनके समर्थक मानते हैं। उसकी वजह क्या है कि मोकामा में लगभग 75-80 हज़ार, कोई 85 भी बोलता है, लगभग इतने भूमिहार मतदाता हैं। और अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों भूमिहार हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी के टिकट पर, उन्हें भी अचानक ही मिला। कल सूरजभान सिंह के प्रचार में यहाँ तेजस्वी यादव आए थे। दोनों के टकराव में अब चूंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, जेल चले गए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जेल जाने से अनंत सिंह की ताकत और उनके यहाँ चुनाव लड़ने में जो प्रचार की ज़रूरत थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ललन सिंह मैदान में आ गए और बहुत सारे लोग होंगे, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलेगी और इससे ललन सिंह की मौजूदगी और अनंत सिंह के लिए उनका मोर्चा थामना एक तरह से अनंत सिंह के लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं। तो अब जो लोग आएंगे उनसे अगर हम इस काफ़िले में जो यहाँ से गुजरेंगे देखते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। प्रचार का ये आखिरी लेग है, आखिरी दौर है। और मोकामा में जैसा कि मैंने कहा भूमिहार वोटर तो किधर जाएंगे, तो सूरजभान और ललन सिंह के बीच की लड़ाई में चूँकि भूमिहार वोटर 75-80 हज़ार जितने भी हैं, वो बहुत सारे लोग मानते हैं, ज़्यादातर 70%, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ललन सिंह और मतलब ललन सिंह के प्रचार के पहले या बाद ऐसे भी माने अनंत सिंह के साथ जा सकते हैं। अब बचता है बाकी वोटर, जिसमें 30-35 हज़ार यादव वोटर हैं, एक धानुक वोटर, बड़ा तबका 60-65 हज़ार बोलते हैं लोग यहाँ धानुक वोटर है। धानुक अति पिछड़ा से वर्ग से आता है। आमतौर पर परंपरागत तौर पर धानुक वोटर जेडीयू बीजेपी के साथ रहता है। धानुक वोटर इस बार किधर जाएंगे? क्या धानुक वोटर पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से आते हैं, जो जनसुराज के यहाँ से उम्मीदवार हैं, और उनके काफिले में ही दुलारचंद यादव जा रहे थे जिन पर हमला हुआ या पैर में गोली मारी गई या जिन पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिनकी हत्या हुई, तो क्या धानुक समाज का बड़ा तबका पीयूष प्रियदर्शी के साथ जा सकता है? जाएगा तब चुनाव के नतीजे कुछ प्रभावित अलग किस्म से हो सकते हैं, उसके नतीजे की दिशा अलग हो सकती है। तो वो अब ये मेरे ख्याल से सायरन की आवाज़ आ रही है, तो शायद उनका काफिला आने वाला है और यहाँ से रोड शो, मोकामा से रोड शो की शुरुआत होगी। गाड़ी में आइए, मेरे ख्याल से काफिला आ रहा है। तो आप लोग ललन सिंह जी के स्वागत के लिए खड़े हो? ललन बाबू सम्राट चौधरी के स्वागत में खड़े हैं हम सब। अब ललन सिंह का काफिला आ रहा है, बरापुर से चले हैं वो? जी। बरापुर से चले हैं, मोकामा जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी से क्या फर्क पड़ेगा? गिरफ्तारी उनको फंसाया गया है, इसलिए ललन बाबू सम्राट चौधरी दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, अनंतमय है पूरा मोकामा। एक है जी, एक है। अनंतमय रहेगा, अनंतमय। गिरफ्तारी से क्या फर्क पड़ेगा? प्रभाव है। ये ललन सिंह जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये काफिला चल रहा है ललन सिंह का बीजेपी जेडीयू के समर्थकों का काफिला। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या होगा? अनंत सिंह जी बोलो बोलते चलो। चलो इधर
हाँ बढ़ते चलिए बढ़ते। हाँ अजीत जी हाँ मोकामा अनंतमय है। कोई टक्कर मोकामा टक्कर सूरज भान से दोनों बाहुबली कोई है। टक्कर नहीं है। हाँ। कोई टक्कर नहीं। चलो गाड़ी ललन सिंह के लिए खड़े हो यहाँ हैं। आगे आगे बढ़ो। तो क्या लग रहा है मोकामा में इस बार? मोकामा में जदयू का विजय है। विजय, लेकिन कह रहे दो बाहुबली का टक्कर है, एक तरफ सूरज भान अनंत सिंह। आगे आ जाओ ना इधर हैं। एक तरफा मुकाबला है। हैं? और गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी से भाई अनंत सिंह जेल चले गए, उसका क्या फर्क पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हैं? कोई अंतर नहीं है। चलो आगे चलिए। अब ये यहाँ रोकना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन हुआ। कैप्टन? कौन चीज के कैप्टन हो? मैं कैप्टन और क्या? नाम ही नाम ही कैप्टन? कैप्टन है। कैप्टन के साथ भी तो कुछ होगा। नहीं, इसका नाम ही कैप्टन है। बच्चा से इसका नाम ही कैप्टन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर कुमार। तो पुष्कर ये बताओ, मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, दो दबंग बाहुबली और उस तरह का टक्कर है। अनंत सिंह जीतेगा। हाँ अब किसी से टक्कर हो कोई मतलब नहीं है, अनंत सिंह जीतेगा। हाँ चलो ठीक है। तो इसे आपका चैनल हम देखे हैं। देखे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखें और तो। आगे बढ़िए। हाँ हाँ आगे बढ़ रहे, चलिए आगे चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ चलिए उतर के। तो आप लोग अनंत सिंह के ललन सिंह के स्वागत के लिए खड़े हैं। तो क्या लग रहा है मोकामा में इस बार? ये शिवनार है क्या? हाँ आनंदमय। आनंदमय। अच्छा, तो जेल जाने से उनको फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा है, कोई फायदे है। तो ये शिवनार भूमियारों का गांव है क्या? सब जाते हैं। हाँ और यहाँ पर टोटल अनंत सिंह को लोग वोट करेंगे। ने, आपका क्या नाम हुआ? उमेश कुमार। उमेश कुमार। हम जरा ये समझना चाह रहे हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं, समझना ये चाह रहे हैं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि भूमिहार बिरादरी का वोट कितना है, 80-90 हजार कितना है? 1 लाख। 1 लाख। तो उसमें कितना वोट अनंत सिंह को जाएगा, कितना सूरज भान? 95% अनंत सिंह को जाएगा। 95%। तो भूमिहार वोट किधर जाएगा? भूमिहार वोट सब अनंत बाबू को। आप लोग भूमिहार हो? जी जी, अनंत बाबू को जाएगा। अनंत बाबू को? अनंत सूरज भान भी तो भूमिहार है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है भूमिहार वोट। मोदी जी देख के वोट करते हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू देख के। हमारा गांव सभी जाति का है वोट। जंगल राज अब नहीं चाहिए। जंगल राज यादव है। हाँ अच्छा, यादव है। हाँ बताइए क्या नाम है? क्या नाम हुआ? नाम है मुकेश यादव है। मुकेश? मुकेश। बोलिए बोलिए बोलिए। तो किसको जिताना चाह रहे हो यहाँ पे? ललन सिंह के लिए, अनंत सिंह के लिए आए हो? हम आनंद सिंह के हैं, ललन सिंह के सबके लिए हैं। सबके लिए हैं। चलिए अब गाड़ी आ रही है पीछे, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये माइक लगा के जिंदाबाद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सतीश कुमार, ऐसे शौक से सतीश पहलवान कहते हैं लोग। अच्छा अच्छा, पहलवान लग भी रहे आप? नहीं, जो भी है पहलवान लगने डर जाए, हम पीछे हटे। नहीं, डरना का है। पहलवान असली वही होता है जो कमजोर और ताकतवर को सांस लेकर चलता है। हाँ, तो यहाँ किसका इस बार लग रहा है? कोई है ये नहीं है। हाँ? कोई है ये नहीं है। जब कुछ नहीं मिला तो अपने से अपने खेला कर दिया। अच्छा चलिए, आइए आइए आइए, जाम लग रहा है, जाम लग रहा है। ये अब अनंत सिंह का माफ करिए, सम्राट चौधरी जा रहे हैं। ये बीजेपी के डिप्टी सीएम और तारापुर के उम्मीदवार सम्राट चौधरी जा रहे हैं अनंत सिंह के प्रचार के लिए। मोर्चा सम्राट चौधरी ने संभाला है। अब ये पूरा काफिला है गाड़ियों का, जो ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने चूँकि मोर्चा संभाला है अनंत सिंह का। अब गाड़ियों की गिनती करते जाइए। हाँ दिखा रहे हैं, आइए।
बहरहाल तो मोकामा में ललन सिंह ने मोर्चा संभाला, सम्राट चौधरी का और ललन सिंह का आज ये साझा रोड शो है। अब ये मोकामा में जो चुनावी गर्मी है, उस गर्मी में कुछ तापमान उसमें कुछ डिग्री और आज से ऐड हो गई है और आज के बाद कल 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो सकता है और उसके बाद 6 तारीख को मोकामा में मतदान है। तो आप समझिए कि मोकामा में इस बार 2 बाहुबलियों की टक्कर और उस टक्कर में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन, इस तरह का प्रचार और ललन सिंह का कहना कि आज से हमने मोर्चा थाम लिया है, इसका क्या मतलब है। फिलहाल नज़र होगी मोकामा पर। मोकामा विधानसभा सीट पर जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन भी मैं कोशिश करूंगा कि मोकामा से मतदान की खबरें आपको दिखाऊं। ये गाड़ियों का काफिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए, गिनती करते जाइए ये सब। इसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं और बाकी तो जेडीयू और बीजेपी और उनके समर्थकों के जत्थे हैं। उधर दिखाइए लंबी कतार जो है गाड़ियों की। तो फिलहाल हम मोकामा से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी मोकामा में ही और आसपास की विधानसभा सीटों से। नमस्कार।